हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेल्थ सीक्रेट नंबर 8 टूल नंबर 3 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट वाला प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, और ये 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आपको रियली वेल्थ क्रिएशन अगर करना है तो ये हर एक क्वाड्रेंट का जो मायना है, जो इम्पोर्टेंस है, जो तरीका है या जो जो स्टेप है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ कि ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये मेरे लिए सबसे बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। ये क्वाड्रेंट को मैंने RFC करके जो इंटरनेशनल कोर्स किया था तभी मेरे को पता चला, IARFC से, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, उन्होंने ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमको बताया। आज जो क्वाड्रेंट की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों लोग ये क्वाड्रेंट में बहुत जल्दी घुस जाते हैं, ये क्वाड्रेंट में ही रहना चाहते हैं और यही क्वाड्रेंट का खर्चा करना चाहते हैं बिना सेकेंड क्वाड्रेंट किए हुए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाते हुए हम डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ हमारा क्लाइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अधिकतम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर का भी प्रॉब्लम है। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। हम दूसरों के घर में दिया जलाने की बात तो करते हैं, बट खुद के घर में दिया बुझा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों आपको अगर इफेक्टिवली इंश्योरेंस सेल करना है तो कुछ सिद्धांत जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नहीं चलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो वेरी अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट है, वेरी अर्जेंट है नॉट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम पॉपुलर एक्सपेंसेस कहते हैं या ईगो एक्सपेंसेस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सब लाइफस्टाइल वाली जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें फंडिंग करेंगे तो लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ाने के पीछे लोग हमेशा रहते हैं। जिसके पास 2 बेडरूम है उसको 3 बेडरूम चाहिए, जिसके पास 3 है उसको 4 चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको कार में जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम हमारा लाइफस्टाइल तो बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कहता हूँ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर इम्प्लीमेंट किया है, मैंडेटरी एक्सपेंसेस अगर आपने किया है, उसके बाद आपको सेकेंड क्वाड्रेंट करना चाहिए जो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फंडिंग करना चाहिए, उसके बाद आपको जाना चाहिए। क्वाड्रेंट नंबर 3 वांट्स का क्वाड्रेंट है, चाहत का क्वाड्रेंट है, पॉपुलैरिटी का क्वाड्रेंट है, शो शा का क्वाड्रेंट है, ईगो का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट नंबर 2 जो है वो नीड्स का है, ज़रूरत का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। तो वो क्वाड्रेंट जो है वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट 1 से स्ट्रेट अवे क्वाड्रेंट 3 में चले जाते हैं, क्वाड्रेंट 2 को नज़रअंदाज करते हैं। फिर मुझे कोई पूछता है सर अभी आप नीड्स और वांट्स की बात करते हैं, अभी कार तो वांट नहीं है ना, वो तो नीड है। तो मैं ये कहूँगा एक ऑल्टो कार नीड है, मर्सिडीज कार वांट है। आपको वांट्स में तब जाना चाहिए जब आपका क्वाड्रेंट 2 पूरे नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने फंडिंग अगर किए हो। और आपको ये बहुत बोरिंग लगता रहेगा तो फिर आप क्लाइंट को कैसे समझाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर आपको सैमसंग मोबाइल जो है वो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो क्वाड्रेंट 2 में जाएगा। बट एक 1.5 लाख का 2 लाख का आईफोन है वो क्वाड्रेंट 3 में चला जाएगा। तो दोस्तों ये नीड्स और वांट्स का आपको जो फ़र्क है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज नीड क्या होता है, देखो एक गाड़ी का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नीड है, बट उसका जो शोशा वाला है वो आपका पॉपुलर में चला जाता है, दिखावे के लिए चला जाता है, शोशा के लिए चला जाता है। तो दोस्तों ये क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये क्वाड्रेंट के वजह से बहुत सारे लोगों का वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है, वेल्थ क्रिएशन की जो गति है, जो गतिविधि है वो बहुत ही
धीमी हो जाती है, कभी रिवर्स में चली जाती है, और इनके लाइफ में आगे कभी भी कोई भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हो गया तो बहुत ही उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है बड़ा पैमाने पे उनको इम्पैक्ट गिरता है। तो इसके लिए दोस्तों ये क्वाड्रेंट के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग इसमें ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बट मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका क्वाड्रेंट 2 पूरा करने बिगर आपके नीड्स का पूरा आपने जब तक फंडिंग नहीं किया है तब तक आपको क्वाड्रेंट 3 में आना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।